नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी को हार मिली है और कांग्रेस को जीत। लेकिन अब इस हार और जीत के बीच आवाजें उठने लगी हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की इन आवाजों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी इस हार जीत को देखा जा रहा है। क्या बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इस हार का कोई असर पड़ेगा? क्या इस हार से आगे अगले साल होने वाले चुनाव पर भी बीजेपी की रणनीति पर कोई असर पड़ेगा? और क्या है पूरा समीकरण, आपको बताते हैं। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों को लेकर काफी पहले से ही तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए कर्नाटक में यह हार किसी सदमे से कम नहीं है। कर्नाटक को दक्षिण का द्वार भी कहा जा रहा था, जहां अब बीजेपी की हार के साथ यह माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव में भी इसका असर पड़ने की संभावना है। इसकी एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि दक्षिण के तमाम राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी की सरकार थी। इसी वजह से बीजेपी को उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की तमाम रैलियों के दम पर बीजेपी कर्नाटक के जरिए साउथ के जो राज्य हैं वहां पर पैर पसारने की कोशिशों में जुटी हुई थी। इसके अलावा कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई है, इसे इस चीज से भी जोड़कर देखिए। पिछली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी को कई राज्यों में उसके सहयोगियों से झटका लगा है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर पहले अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को झटका देते हुए आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी बीजेपी से दूर चली गई और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने तब सरकार बनाई, जो कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम सहयोगियों के दूर होने की वजह से लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में बीजेपी के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बीजेपी की सीटें यहां पर कम हो सकती हैं। इसके अलावा एक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल का राज्य। हालांकि यहां पर भी बीजेपी को पिछले चुनाव में बराबर की सीटों को बरकरार रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और यहां पर भी माना जा रहा है कि बीजेपी को अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लिहाजा इसीलिए बीजेपी की नजर साउथ पर थी और कोशिश थी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे जो साउथ के राज्य हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो जीती जाएं। इस कड़ी में कोशिशें ये भी की गई कि साउथ इंडिया के जो मेन कांग्रेसी नेता हैं उन्हें भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिशें की, जैसे कि एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी हैं। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी, जिसके जरिए बीजेपी ये संदेश देने की कोशिशों में लगी थी कि उसका फोकस सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं है बल्कि दक्षिण भी है। लेकिन अब इन तमाम कोशिशों को कर्नाटक में हार से एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन दूसरी ओर बड़ी बात यह भी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से जो तमाम विपक्षी खेमा है उसका कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर बढ़ा है। वो भी तब जब पिछले एक दशक से कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी। एक के बाद एक कई राज्यों में उसे सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाने की वजह से बीजेपी के खिलाफ चुनावी लड़ाई में वो खुद को बेहतर स्थिति में ले आई है। इस बेहतर स्थिति को इस चीज से भी समझिए क्योंकि जब कांग्रेस की हार हो रही थी उस वक्त तमाम विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष कस रहे थे। तमाम विपक्षी दलों में खास तौर पर ममता बनर्जी, इसके अलावा भी कई सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद को विपक्षी दलों का बॉस ना समझे। ये तमाम घटनाक्रम उस वक्त हो रहा था जब राहुल गांधी की संसद से सदस्यता गई। लेकिन फिलहाल परिस्थिति यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार सभी दलों को साथ लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों की तमाम बैठकें की जा रही हैं। हालांकि इस बीच दावा यह भी किया जा रहा था कि अखिलेश, ममता, केसीआर जैसे नेता जो हैं वो राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए सहज नहीं है। और बताया गया कि यही वजह है कि नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो तमाम पार्टियों को साथ लाने का काम करें। लेकिन अब हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद में अब जो बार्गेनिंग पावर होगी तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की बढ़ेगी। क्योंकि ये जीत जो है राहुल गांधी की लीडरशिप में आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां जो है राहुल गांधी ने की। इसके अलावा खड़गे ने अपने पहले ही मैच में एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। तो कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने की संभावना है।
बीजेपी के लिए साउथ में झटका जरूर लगा है, लेकिन कांग्रेस को यहां से संजीवनी आप कह सकते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।